हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिस एकेडमी पे। और ये मिशन बैच का एक भाग है और इसमें जो है हम आपको रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर कराएंगे। ठीक है, तो कैलेंडर आपके रीजनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आता भी है पेपर में। तो आज हम लोग कैलेंडर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक, एसएससी जीडी को देखते हुए ध्यान में। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन कैलेंडर पढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम एकदम सही समय पर मिलते रहें। ठीक है, तो कैलेंडर में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, हम लोग उसको पार्ट बाय पार्ट भी पढ़ लेंगे और टाइप बाय टाइप भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैलेंडर अगर पढ़ना है तो हमें ये जानना होगा कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होता है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष होता है। तो आइए आपको मैं ये बताता हूँ कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होता है और कौन सा लीप वर्ष होता है। अगर मैं बात करूँ साधारण वर्ष की, साधारण वर्ष, ठीक, इसे हम लोग गैर लिपि वर्ष भी कहेंगे, गैर लिपि वर्ष। इसे हम लोग गैर अधिवर्ष, अधिवर्ष भी कहेंगे। ठीक है, तो साधारण वर्ष, साधारण वर्ष क्या होता है? वह वर्ष जो 4 से नहीं कटता है, जो 4 से डिवाइड नहीं होता है, वह वर्ष साधारण वर्ष होता है। और साधारण वर्ष में फरवरी जो है वो 28 दिन की होगी और वर्ष में कुल 365 दिन होंगे, 365 दिन होंगे। ठीक है, यानी इसमें जो हमने बताया अभी आपको, फरवरी जो है 28 दिन की होगी और वर्ष में 365 दिन होंगे। और यहाँ 2 विषम दिन आता है, यहाँ एक विषम दिन आएगा, यहाँ एक विषम दिन आएगा। इस वर्ष में एक विषम दिन आएगा। तो साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से नहीं कटता है, साधारण वर्ष कहलाता है। और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, वर्ष में 365 दिन होते हैं और इस वर्ष एक विषम दिन आता है। ठीक है, अच्छा, जैसे अगर हम ले, जैसे मान लीजिए 1998 को 4 से भाग दीजिए, अगर नहीं कटेगा तो वह साधारण वर्ष होगा। तो जैसे हम लोग भाग देते हैं, अगर 4 से 4 चौक को 16, कितना बचा? 3, ये 9, 4 9 36, ये बचा 3, ये 8, 4 9 36, ये हो गया 2, नहीं कटा। तो जब नहीं कटा, ठीक है, तो ये कौन सा वर्ष हम मान लेंगे? ये साधारण वर्ष हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्ष 4 से नहीं कटता है वह वर्ष साधारण वर्ष होता है। क्लियर हो गया? इसी तरह से और भी हो जाएंगे, जैसे कि 1999, 2000, 2007, 2023, 2025 ... ठीक, तो जो भी वर्ष 4 से नहीं कटेंगे वह वर्ष साधारण वर्ष कहलाएंगे। क्लियर हो गया होगा आपको? आपके दिमाग में बैठ गया होगा बात कि जो वर्ष 4 से नहीं कटता है वह साधारण वर्ष होता है। अब थोड़ी सी बात हम लोग साधारण शताब्दी की कर लें। साधारण शताब्दी, ठीक है, साधारण शताब्दी की कर लेते हैं। शताब्दी वर्ष। अब देखिए ये शताब्दी वर्ष क्या होता है। जैसे वर्ष है और वर्ष के पीछे 2 शून्य लगा है, 2 जीरो लगा है, तो शताब्दी में चला जाएगा। ठीक है, जैसे अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? ये 21वीं शताब्दी चल रही है, 22वीं शताब्दी चलेगी। ठीक, 22वीं शताब्दी चलेगी। ठीक है, 19वीं शताब्दी रही होगी, 17वीं शताब्दी रही होगी। तो ये पीछे आप जो 2 जीरो देख रहे हैं ना, ये शताब्दी है, शताब्दी है। तो शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? शताब्दी वर्ष किसे कहेंगे? ये कैसे हम निकालेंगे, कैसे जानेंगे कौन सा शताब्दी वर्ष है? तो शताब्दी वर्ष का नियम होता है जो शताब्दी क्या, मैंने को बता दिया कि पीछे अगर 2 जीरो लगे हैं तो शताब्दी है। तो जो शताब्दी 400 यानी 400 से नहीं कटती है, 400 से
नहीं कटती है वह साधारण शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है, वह साधारण शताब्दी वर्ष होता है। फिर से एक बार बता रहे हैं, जो शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड नहीं होता है वह साधारण शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है, और इस वर्ष भी 365 दिन ही होते हैं और फरवरी जो है वह 28 दिन की होती है और एक विषम दिन यहाँ भी आता है, एक विषम दिन यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी साधारण वर्ष है वह या साधारण शताब्दी है उसमें 365 दिन होंगे, फरवरी 28 की होगी और एक विषम दिन होगा। जैसे कि ये कुछ हम साधारण शताब्दियाँ लिखे हैं, ये सब जो है 400 से डिवाइड नहीं होंगे और जब 400 से डिवाइड नहीं होंगी तो ये कैसे हो जाएंगी, साधारण शताब्दी हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष, लीप ईयर, हिंदी में कहेंगे लीप वर्ष या हम लोग कहेंगे अधिवर्ष या हम लोग कहेंगे गैर साधारण वर्ष, गैर साधारण वर्ष। ठीक, अब ध्यान से सुनेगा, जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 से कट जाता है, जो वर्ष 4 से कट जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है, वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, तो जो वर्ष भी 4 से कट जाता होगा वह लीप वर्ष है। लीप वर्ष में टोटल 366 दिन होते हैं, टोटल 366 दिन होते हैं और लीप वर्ष में फरवरी जो है वह 29 दिन की होती है, 29 डेज, 29 दिन की होती है। ठीक है, और इस वर्ष में 2 विषम दिन आते हैं, इस वर्ष में 2 विषम दिन आते हैं। ठीक है, तो हमने अब बताया कि जो वर्ष 4 से कट जाता हो लीप वर्ष हो। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं आप 1996 लिए, 1996 को अगर हम 4 से भाग दें, 4 चौक को 16, ये हो गया 3, ये हो गया 9, 4 9 36, ये बच गया आपका 3, ये 6, 4 9 36, ये कट गया। अगर कट गया तो वह वर्ष कौन सा वर्ष है, तो वह वर्ष है लीप वर्ष, यानी 1996 क्या हो गया, लीप वर्ष। इसी प्रकार जो वर्ष 4 से कट जाता होगा वह वर्ष लीप वर्ष। जैसे 1992 हो गया, 1996 हो गया, ठीक, 2012 मान लीजिए, 2016 मान लीजिए, ठीक है, 2020, 2024 आने वाला। ठीक, तो जो वर्ष 4 से कट जाता होगा वह वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा, वह वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा। क्लियर होगा होंगे। और लीप वर्ष में भी फरवरी 29 दिन की और पूरे वर्ष में 366 दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। क्लियर हो गया होगा इतना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। शताब्दी है तो पीछे 2 जीरो आएगा ही आएगा, क्योंकि शताब्दी है तो 2 जीरो आना ही आना है। ठीक है, तो जैसे में आप देखिए ये 1600 हो गया, 1600 हो गया, 2000 हो गया, 2400 हो गया। ये जो शताब्दियां हैं वो लीप शताब्दी है। अब कैसे हम जानेंगे कि कौन सी लीप शताब्दी है, तो अभी आपको हम पढ़ाएं साधारण शताब्दी। साधारण शताब्दी का नियम हमने बताया कि जो शताब्दी 400 से नहीं कटती है वह साधारण शताब्दी होती है। और इसमें क्या होता है कि जो शताब्दी 4 से डिवाइड हो जाती है, जो 4 से कट जाती है, वह लीप शताब्दी वर्ष होता है, लीप शताब्दी वर्ष होता है। अब आप 1600 में 400 से भाग दीजिए, 400 से 400 से 400 से भाग दीजिए, कट जाएगा। 2000 में 400 से भाग दीजिए, कट जाएगा। इसमें भाग दीजिए, कट जाएगा। इसी प्रकार जो शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड हो जा रहा है वह लीप शताब्दी वर्ष होती है। और लीप शताब्दी वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो ये भी बात आप समझ गए होंगे। अब एक चीज आपको यहां ध्यान देना है, अगर साधारण वर्ष बोले और लीप वर्ष बोले तो इसका फैसला हम 4 से करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 4 से कट जा रहा है तो लीप वर्ष है, नहीं कटता है तो साधारण वर्ष है। और शताब्दी में जब जाना होगा तो आपको 400 से भाग देना होगा। अगर 400 से कट जा रहा है तो साधारण लीप वर्ष होगा,
लीप शताब्दी वर्ष होगा। 400 से कट जाएगा तो लीप शताब्दी वर्ष होगा, और 400 से नहीं कटेगा तो साधारण शताब्दी वर्ष होगा। ठीक है, तो आप आशा है कि ये चीज़ को समझ गए होंगे। अब इस पर कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। क्या प्रश्न पूछ देता है वो हम आपको प्रश्न भी करके दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक प्रश्न पूछ दिया, मान लीजिए एक प्रश्न पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर लीप वर्ष नहीं है। ऑप्शन है 2024, फिर है 1996, फिर है 1998 और डी में हम लिख दिए 1988। तो पहले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन की प्रकृति देखिएगा। इसमें बोला निम्नलिखित में कौन सा गैर लीप वर्ष नहीं है। गैर लीप वर्ष, पहले बताइए गैर लीप वर्ष कहते किसको है? तो गैर लीप वर्ष बोलते हैं साधारण को, साधारण वर्ष। गैर लीप वर्ष यानी साधारण वर्ष, इसमें नहीं छोड़िए, इसमें है कर लीजिए, सॉरी इसमें है कर दीजिए। ठीक, गैर लीप वर्ष है, गैर लीप वर्ष है। ठीक ना, प्रश्न ऐसा होगा गैर लीप वर्ष है। तो गैर लीप वर्ष कहते किसको? तो गैर लीप वर्ष कहते हैं हम लोग साधारण वर्ष को। तो यानी आपको साधारण वर्ष बताना है। साधारण वर्ष बताना है यानी वह वर्ष चुनना है जो 4 से नहीं कटता होगा। तो ठीक है, तो देखिए ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा और ये भी 4 से कट जाएगा। तो कौन नहीं कट रहा है? ये ऑप्शन सी। तो इसका आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन सी हो जाता। ठीक है, तो ये इसी पर आपका बनेगा। ठीक ना? अच्छा, अब कुछ बातें और नोट कर लीजिए आप जो इसी से रिलेटेड हैं, इसी पॉइंट से रिलेटेड हैं। तो पहला नोट्स में लिखिएगा, पहले नोट्स में अगर आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाइए, कापी किताब खोल लीजिए, कापी कलम खोल लीजिए और नोट्स बनाइए। अगर पहला नोट्स में ये आपको लिखना है, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों एक जैसे होते हैं। अब प्रथम दिन कहने का क्या मतलब है? अगर 1 जनवरी, ठीक, 1 जनवरी को कोई दिन मान लीजिए सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है, तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। यानी किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक ना? तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर वो साधारण वर्ष है तो प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों बराबर होगा। अच्छा, नोट्स नंबर 2 में लिखना है कि किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन उसके प्रथम दिन से एक दिन बढ़कर होता है, एक दिन बढ़कर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कोई लीप वर्ष है और 1 जनवरी को बुधवार है, सपोज करिए 1 जनवरी को बुधवार है, तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को बृहस्पतिवार हो जाएगा, यानी गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस पर भी प्रश्न आ जाता है। तो प्रश्न, जैसे एक प्रश्न हम भी ले लेते हैं, एक प्रश्न, आइए एक प्रश्न ले लिया जाए। एक प्रश्न हमारा ये देख लीजिए, एक प्रश्न है, यदि 1 जनवरी 1997 को बुधवार है तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, कौन सा दिन होगा। अब आपको ये बताना है कि उस दिन कौन सा दिन होगा। तो अब सबसे पहले कहाँ ध्यान देंगे? 97 पे। 97 को 4 से भाग दीजिए, अगर कटता तो लीप है, नहीं कटेगा तो वह साधारण है। और 4 का विभाज्यता का नियम अगर आप पढ़े होंगे मैथ में, तो 4 का विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड करिए, अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड करिए। अगर वो कट जाते हैं तो वह
4 से कटेगा, नहीं कटते तो नहीं कटेगा। तो 97 में अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो नहीं कट रहा भैया, एक शेष बच जा रहा है, और एक शेष बच गया यानी वो लीप वर्ष नहीं है। तो कैसा वर्ष हो गया? साधारण वर्ष हो गया। और अगर साधारण वर्ष हो गया, और अगर ये साधारण वर्ष हो गया तो जो 1 तारीख को डेट होगा वही डेट तो 31 तारीख को होगा, यानी 31 तारीख को भी क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 तारीख को भी क्या होगा? बुधवार होगा। अब आप इस उदाहरण से समझ गए होंगे। दूसरा एक प्रश्न ले लेते हैं। यदि 1 जनवरी 2012 को शुक्रवार है, तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? अब ये प्रश्न है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हो सकता है? अब पहले तो ये देखेंगे कैसा वर्ष है। तो ये ध्यान में देते हैं कि ये जो वर्ष है 2012 है, और 2012 होता है लीप वर्ष, और लीप वर्ष का प्रथम दिन से अंतिम दिन एक दिन बढ़कर होता है। तो अंतिम दिन एक दिन बढ़कर होगा, तो अगर ये शुक्रवार है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। तो इसका आंसर हो जाएगा शनिवार। आशा है कि आप जो है इस नोट्स पर ये बनने वाला प्रश्न आप समझ गए होंगे। तो ये अभी जो पढ़ाए हैं इसको मान लीजिए टाइप 1 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे टाइप पर प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है ना। दूसरे टाइप के प्रश्न पर चलेंगे, आ जाइए। अब हम आपको एक ही महीना में आगे पीछे दिन निकालने के लिए बताएंगे, ठीक। और इसके लिए हम कुछ संख्याओं का सहारा भी लेंगे। जैसे सप्ताह कितने दिन का होता है? तो सप्ताह 7 दिन का होता है। तो आपको 7, 14, 21 या 28 का सहारा ले लेना है। कैसे लेना अभी हम आपको सिखाएंगे। कैलेंडर के एक बिंदु को हम लोग जो है पढ़ते जाएंगे। तो देखिए, अगर ये प्रश्न बोला किसी महीने के 2 तारीख को बुधवार है, तो उसी महीने के 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? मान लीजिए ऐसे प्रश्न है, ठीक। अब इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो जो दिया है वो तारीख ले लीजिए, 2 तारीख ले लिए। आज 2 तारीख को कौन सा दिन बोल रहा है? बुधवार, वो ले लिए। बुधवार बोला, वो ले लिए। अब 2 तारीख को अगर बुधवार है और पूछा कितना है? 29 तारीख। अब आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस ये यूज कर लीजिएगा कि हम 2 में किसको जोड़े तो 29 के पास पहुंच जाए। तो हमें लगता है अगर 2 में हम 28 जोड़ देते हैं, 2 में अगर हम 28 जोड़ देते हैं तो हम बहुत जल्दी पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? देखिए, जोड़ने पर हुआ कितना? 30 तारीख को भी वही दिन होगा जो यहाँ है। अगर यहाँ बुध है तो आप यहाँ बुध लिख दीजिए। और आपको जाना कौन सा है? आपको जाना है 29 तारीख। तो एक पीछे कर लीजिए ना, तो 1 तारीख पीछे करेंगे तो बुध से एक पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन होगा? मंगलवार। तो वह दिन कौन सा था? मंगलवार। क्लियर हो गया? इसी तरह से हम इस सवाल को बनाएंगे, ठीक है। कहीं हम 28 का सहारा लेंगे, कहीं हम 21 का सहारा लेंगे, कहीं हम 14 का भी सहारा लेंगे, कहीं 7 का भी सहारा लेंगे। थोड़ा सा ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि किस संख्या को हम रख दें कि हम जल्दी पहुंच जाएं, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और देखते हैं। यदि किसी महीने के 4 तारीख को शुक्रवार है, उसी महीने के 23 तारीख को कौन सा दिन होगा? 23 तारीख को कौन सा दिन होगा? उसी महीने के 23 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है। तो आइए, 4 तारीख को क्या बोला? शुक्रवार। 4 को लिख लीजिए,
शुक्रवार, ठीक। और उसी महीने के 23 तारीख को बोला है, तो अगर हम इसमें 21 जोड़ देते हैं तो ये आता है 25 आता है, और 25 को हो गया शुक्रवार। अब इससे पीछे जाएंगे 24 और ये 23, तो एक पीछे जाओगे तो बृहस्पति, और एक और पीछे जाओगे तो बुध, तो इसका आंसर हो जाएगा बुधवार, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। तो बहुत इजी होता है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। अगर कोई लड़का कहे नहीं गुरुजी हम 4 में जो है 14 जोड़ना चाहते हैं, 14 जोड़ना चाहते हैं, अब बताओ 14 जोड़ दिया तो ये हो गया शुक्रवार, जो जोड़ने के बाद आएगा वही आएगा यहाँ पे दिन। तो 18 तारीख को शुक्रवार, तो 19, 20, 21, 22, 23, 19, 20, 21, 22, 23 आएगा तो जरूर। ये हो गया शनिवार, ये हो गया रविवार, ये हो गया सोमवार, ये हो गया मंगलवार, ये हो गया बुधवार। यहाँ भी बुधवार आ रहा है, लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा सा 2-4 स्टेप बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम ऐसे न जाएं, हमको ये सोचना है कि हम किसके पास जाएं तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। बना सकते हैं आप सभी तरीके से, आप 7 से भी बना सकते हैं, 14 से भी बना सकते हैं, 21 से भी बना सकते हैं, और 28 से भी बना सकते हैं। तो लगभग सभी तरीके से ये बन जाता है, ठीक है। तो अभी आप जो सवाल देखे हैं इसमें हम लोग एक तारीख दिए थे, आगे वाली तारीख में जा रहे हैं, तो अब हम पीछे वाली तारीख में आएंगे। कैसे आएंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे लिख दिया, यदि किसी महीने के 27 तारीख को मान लीजिए कह दिया मंगलवार है, मंगलवार है, ठीक ना, मंगलवार है। उसी महीने के 3 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, लिख देते हैं, रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब बोला 27 तारीख को क्या है, 27 तारीख को मंगलवार है, तो 27 ले लीजिए, 27 तारीख को मंगल लिख दीजिए। अब 27 में किसको घटाएं कि हम बहुत करीब पहुंचे 3 को, तो हमें तो लग रहा है कि 21 घटाएंगे, तो ये 6 तारीख आ गया, 6 तारीख को भी मंगल, 6 के बाद 5, 4, 3, मंगल से पीछे आओ सोम, रवि, शनि, आंसर हो जाएगा शनिवार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे पीछे भी आ सकते हैं, बहुत ईजी होता है, ठीक। चलिए अगला सवाल एक और ले लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं, देख लो। मान लो किसी महीने के 25 तारीख को सोमवार है, तो उसी महीने के अगर हम पूछ दें 6 तारीख को कौन सा दिन होगा, 6 तारीख को, तो 21 और 25 तारीख को क्या बोला, सोम बोला। अब इसमें से 21 घटा दीजिए, 4 आ जाएगा, 4 तारीख को सोमवार, 5, 6 मंगल, बुध, आंसर हो जाएगा बुधवार, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये टाइप समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी होता है इस टाइप का प्रश्न पढ़ना। तो अभी जो आप पढ़े हैं वो टाइप 1 और टाइप 2 था, अब एक टाइप और हम लोग देखते हैं। चलिए इसी क्रम में अब हम लोग जो है 1 महीना के दिन को आगे पीछे कर लिए, अब हम लोग जो है 1 महीने से दूसरे महीने में प्रवेश करेंगे, 1 महीने से दूसरे महीने में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो आइए सवालों के माध्यम से आपको समझाते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए एक सवाल हम लिख लें, देखिए, यदि किसी वर्ष 5 जून को शुक्रवार हो, तो उसी वर्ष 16 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ठीक। अब देखिए जून से हमको अक्टूबर जाना है, जून से हमको क्या जाना है, अक्टूबर में जाना है, ठीक। तो देखिए पहले तो आप जान जाइए कि ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा महीना 30 का होता है और कौन सा महीना 31 का होता है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, इसको देखिए,
ये जो उठा वाला भाग है, ऊपर उठा हुआ भाग है, ये 31 का होगा, और जो अंदर धंसा हुआ भाग है वह 30 का होगा। ठीक है, तो हम लोग गिनेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और फिर जुलाई, इस पर आया जुलाई, और फिर इसी पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जहां उठा हुआ भाग आया वह 31 का, और जो धंसा हुआ भाग है वह 30 का। फरवरी आप जानते हैं, फरवरी या तो 28 की होगी या तो 29 की होगी। 28 की तब होगी जब वह साधारण वर्ष होगा, और 29 की तब होगी जब वह लीप वर्ष में होगा। ठीक है, तो इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। फरवरी 28 की तब होती है जब वो साधारण वर्ष होता है, और 29 की तब होती है जब वह लीप वर्ष होता है। तो उठे हुए भाग को एक बार फिर देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे आपको गिनना है। तो आइए जो दिन दिया है वो देख लेते हैं। 5 जून, तो जून में कितना होता है, 30 होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अंदर जा रहा है ना, तो ये 30 दिन का होता है। अब जो दिन दिया है जून का जो महीना, पूरा टोटल महीना का दिन लिख दिया 30। जून अगर 30 का है तो पूरा 30 लिख लिए। अब इसमें से हम 5 घटाएंगे, बचेगा कितना, 15। तो हमको इस महीने में 15 दिन मिला। जून के बाद आएगा जुलाई, जुलाई के बाद आएगा अगस्त, अगस्त के बाद आएगा सितंबर, सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर। तो देखिए जुलाई में 31 दिन, तो 31 दिन हम ले लिए हैं। अगस्त में भी 31 दिन, तो 31 दिन, और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 30 दिन, तो 30 दिन, अक्टूबर 16 बोला है तो 16 तक। अब इसको हम अगर जोड़ दें, 5 1 6, 6 1 7, 7 और 6 13 को 3, 6 1 7, 7 1 8, 8 5 13, 13 को 3, हाथ में 1। यहाँ देखिए 3 3 6 3 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 123 हुआ। अब इसको जो है हमें भाग देना चाहिए, किससे देना चाहिए, 7 से। ठीक है, अब 7 से भाग देते हैं। 7 एक कम 7, कितना बचा, कितना बचा, 5 बचा, इधर बचा 3, 7 7 49। ठीक है, 49, तो 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 4, 9 4। ठीक है, 9 3 12 1 13, हाँ 4 बचा। तो ये 4 दिन जो है उसमें हम जोड़ देंगे शुक्रवार में। शुक्रवार में 4 दिन जोड़ दीजिए। ठीक है, शुक्रवार में 4 दिन जोड़ दीजिए। शुक्र के बाद शनि, रवि, सोम, मंगल, तो आ रहा है मंगलवार। कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपको बनाना है। अगला देखते हैं। देखिए एक चीज और, इस सवाल को हम लोग एक तरीके से और बना सकते हैं। जैसे देखिए आप 15 है ना, 15 में विषम दिन निकालिए। ये जो घटाने के बाद आएगा उसमें विषम दिन निकालिए। तो 15 में विषम दिन निकालेंगे तो 7 से भाग देंगे। हमेशा विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग दिया जाता है। अगर हम 7 से भाग दिए 15 को तो 1 शेष बचा। भाई 7 दूना 14 हो जाता है ना, तो 1 शेष बचेगा। 31 के महीने में अगर भाग दिए तो 3 शेष बचेगा। 31 के महीने में फिर 3 शेष बचेगा। 30 वाले महीने में 2 शेष बचेगा। और 16 है, 16 में अगर भाग दिए तो 2 शेष बचेगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं। 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 में आप 7 से भाग दीजिए। 7 एक कम 7, कितना बचा, 4, फिर 4 बच गया। वही बात है, 4 इसमें जोड़ देते तो मंगलवार आ जाता है। तो याद रखिएगा विषम दिन निकाल कर भी हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, पहले आप इसको सीखिए, बाद में ऐसे सीख लीजिएगा। विषम दिन निकालने के लिए आपको 7 से भाग देना होता है। ठीक है ना, तो हम इस पर सवाल बना सकते हैं। ऐसे सवाल हम लोग बना सकते हैं। अब एक सवाल और लिख रहे हैं, उस सवाल को देखिएगा ध्यान से। अब सवाल कुछ ऐसे है, यदि 11 फरवरी 1996 को बृहस्पतिवार हो, तो उसी वर्ष 21 जून को कौन सा दिन होगा? अब ध्यान दीजिए, एक चीज बता देते हैं। जब कैलेंडर में
जनवरी फरवरी आ जाए तो होशियार सावधान, कान खड़े हो जाने चाहिए। हो सकता है ये लीप वर्ष वाला जो फंडा है वो आ गया हो, ठीक है। तो जब भी ये जनवरी फरवरी आए उस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 1996 कैसा है, अगर वर्ष दिया है तो ध्यान दीजिएगा उस पर। 1996 है एक लीप वर्ष। कैसे लीप वर्ष? क्योंकि वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है, और जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है वो वर्ष लीप वर्ष होता है, ठीक है। तो अब लीप वर्ष हो गया, तो हमने बताया था ना कि फरवरी अगर दिया है तो पूरा फरवरी में कितना दिन आता है टोटल लिखिए। तो फरवरी में आता है 29 दिन, तो 29 आप पूरा लिखेंगे, 29 आप पूरा लिखेंगे, और उसमें से आप पहले घटाएंगे 11। कितना घटाएंगे? 11। बचेगा कितना? तो 29 में से 11 बचा तो ये 8 और ये 1, 18 दिन। 18 दिन हुआ, तो फरवरी में आपको 18 दिन मिला, ठीक है। अब फरवरी के बाद क्या आएगा? जनवरी फरवरी, फरवरी के बाद जनवरी फरवरी मार्च, मार्च हो गया 31, अप्रैल 30, मई 31 और जून 21 तक, ठीक। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, हाँ ये ना होगा। फरवरी के बाद क्या आएगा? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। अब इसको जोड़ देते हैं, 8 1 9, 9 1 10 और 10 1 11 को 1 हाथ में 1 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 1 13, 131 हो गया। इसको 7 से भाग दो, 7 7 1 कम 7 6 1 7 9 63 बेसी हो गया, 7 8 56, ठीक। अब इसको 1 दे दिए तो 11 हो गया, 11 में से 6 गया, तो 11 में से 6 गया तो 6 गया तो 5 बचा, क्योंकि 6 और 5 है तो 11 होता है, 5 बचा। अब 5 बचा तो बृहस्पतिवार में 5 दिन जोड़ दीजिए, बृहस्पति में आप 5 दिन जोड़ दीजिए। बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल, ठीक। तो जोड़ दीजिए 5 दिन बृहस्पतिवार में, बृहस्पति में जोड़ेंगे तो शुक्र शनि रवि सोम मंगल, तो कौ दिन हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। तो इसका आंसर मंगल, मंगल सब जगह मंगल हो रहा है तो मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न बनता है जब हम एक महीने से दूसरे महीने में जाते हैं। और फरवरी और जनवरी अगर आ जाए तो विशेष ध्यान दीजिएगा, वहाँ वर्ष दिया रहता है और वर्ष को देख लीजिएगा, अगर वो कटता है तो लीप है, नहीं कटता है तो साधारण है, और अगर लीप है तो जान जाइएगा कि फरवरी जो है 29 की होगी, ठीक, और साधारण है तो फरवरी 28 की होगी, नहीं तो यहाँ पर आप गलत कर लेंगे, मिस्टेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये 3 टाइप लगभग प्रश्न हो गए। आइए अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं, एक टाइप और देख लीजिए इसमें। देखिए, अगर बोल दे, जैसे सवाल है, हम सवाल के माध्यम से समझिए, यदि 15 अप्रैल 1997 को बुधवार है, तो 15 अप्रैल 1998 को कौन सा दिन होगा? अब ये प्रश्न है, मान लीजिए, ठीक। तो 15 अप्रैल 1997 को बुधवार है, तो 15 अप्रैल 1998 को कौन सा दिन होगा? यानी हम वर्ष चेंज कर दे रहे हैं, डेट वही है, 15 अप्रैल है वहाँ भी, 15 अप्रैल यहाँ भी है, डेट हम सेम रखे हैं लेकिन वर्ष को हम लोग चेंज कर दिए, वर्ष को हम लोग बदल दिए। अब देखिए, जब वर्ष बदलता है तब वहाँ पर ध्यान दिया जाता है। मेरा एक नोट्स यहाँ पर आप लिख लीजिए, बहुत कारगर होगा आपके लिए। नोट में लिख लीजिएगा, जब हम 28 फरवरी को पार करेंगे तो 1 दिन बढ़ाएंगे, और जब हम 29 फरवरी को पार करेंगे तो 2 दिन बढ़ाएंगे, अब आइए इस सवाल को समझाते हैं इसी नोट्स के सहारा लेकर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 15 अप्रैल 1997 को बोला क्या इसने? बुधवार, ठीक। और हमें निकालना है 15 अप्रैल 1998, ठीक। अब देखो, अब हमको एक बात बताओ, 1997 कैसा है? तो
तो 1997 अगर हम 4 से भाग दे दें, लास्ट में 97 में 4 से भाग दीजिएगा तो वो साधारण वर्ष होगा। ठीक, अच्छा 1998 कैसा है, ये भी साधारण वर्ष होगा। तो वर्ष पर जरूर ध्यान देना। लेकिन अब यहाँ ध्यान दो, जब हम अप्रैल से चलना चालू करेंगे तो अप्रैल के बाद क्या आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। क्या फरवरी इस 1997 वर्ष में आ सकती है? नहीं आएगी। तो यहाँ फरवरी आएगी नहीं, यहाँ हम फरवरी को नहीं पार कर रहे हैं। लेकिन 15 अप्रैल 1998 तक पहुँचने समय हम जनवरी के बाद फरवरी, यहाँ 98 में फरवरी पार करेंगे। 1998 में अगर हम फरवरी पार करके जा रहे हैं तो वो 1998 की फरवरी पर ध्यान देंगे। 1998 की जो फरवरी है वह कितने दिन के है, वह 28 दिन की होगी। कैसे 28 दिन की होगी, क्योंकि वह साधारण वर्ष है, 4 से नहीं काटा 98 तो साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है। तो 28 फरवरी को हम पार करके तब पहुंच रहे हैं 15 अप्रैल पर। तो हमने अभी आपको नोट्स में बताया कि अगर हम 28 फरवरी को पार करेंगे तो एक दिन बढ़ाएंगे, तो एक दिन बढ़ाएंगे तो बुधवार से क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन हम अभी ले रहे हैं। अगर हम कह दें कि 20 जून 1995 को शुक्रवार है, तो 20 जून 1996 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अगर प्रश्न मान लीजिए ऐसा है तो क्या होगा, तो अब हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए 20 जून 1995 को कौन सा दिन है, शुक्रवार है, और हमें निकालना है 20 जून 1996। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हम जब जून से चलना चालू करेंगे तो 95 में तो फरवरी आएगी ही नहीं, लेकिन फरवरी यहाँ आ जाएगी 96 में, क्योंकि जून तक पहुँचने के पहले जनवरी फरवरी से तो गुजरना पड़ेगा भाई। तो फरवरी आ जाएगा आपका 1996 में। अब 96 पर हम गौर करेंगे कैसा है, तो 96 जो है वह लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में जो फरवरी होती कितनी की है, तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, 29 डेज, 29 दिन की होती है। और 29 दिन का अगर हो गया तो हमने आपसे कहा था कि अगर 29 दिन होगा तो 2 दिन बढ़ जाएगा, तो 2 दिन बढ़ेगा तो शुक्रवार से 2 दिन बढ़ाएंगे, शनि रवि, इसका आंसर हो जाएगा रविवार। ठीक है, तो हमेशा हमें यह ध्यान देना है कि हम किस फरवरी को पार कर रहे हैं। अगर 28 फरवरी को पार करेंगे तो 1 दिन बढ़ाएंगे, 29 फरवरी को पार करेंगे तो 2 दिन बढ़ाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब कुछ और प्रश्न लेते हैं इसी मेथड पे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसे लिख दें कि 26 जनवरी 1991 को सोमवार है, तो 26 जनवरी 1992 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसको लिख देते हैं 26 जनवरी 1991 को सोमवार, और हमें ज्ञात करना है 26 जनवरी 1992। ठीक, अब यहाँ पे एक टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है, क्या आ सकता है बता दे रहे हैं आपको। बहुत सारे लड़कों में ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब हम लीप ईयर में होंगे ना तब वे बढ़ाएंगे 1 दिन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम जनवरी से चलना चालू करते हैं तो जनवरी के बाद क्या होता है, फरवरी होता है। तो जनवरी के बाद फरवरी, तो फरवरी किस वर्ष आ रहा है, 91 में, और फरवरी आ रहा है 91 में, तो ये फरवरी जो है 28 दिन की होगी। क्यों 28 दिन की होगी, क्योंकि 1991 जो है वह कैसा वर्ष है, तो साधारण वर्ष है। तो हम 28 फरवरी को पार किए। ठीक, 28 फरवरी को पार किए। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर आएंगे हम लोग जनवरी तक। तो 26 जनवरी तो खत्म हो जा रहा है ना,
92 में हम प्रवेश तो कर रहे हैं, लेकिन हम 26 जनवरी को ही ख़त्म कर दे रहे हैं अपना डेट। हम फरवरी में जा ही नहीं रहे हैं, और जब फरवरी में नहीं जा रहे हैं तो हम 28 या 29 को पार ही नहीं किए, हम तो सिर्फ एक 28 फरवरी को यहाँ पार किए हैं। तो जब एक 28 फरवरी पार करिए तो आपको क्या करना होगा, तब आपको कहना होगा एक दिन बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे एक दिन तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और देखते हैं इसी पर। एक कंसेप्ट को एकदम अच्छे से समझ जाइएगा, ये एकदम मतलब बता रहे हैं कि कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे लिख दिया 10 फरवरी 1996 को बुधवार, तो 10 फरवरी 1997 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आइए अब 10 फरवरी 1996 को बुधवार है, तो हमें निकालना है 10 फरवरी 1997 का। अब देखिए, अब हम 10 फरवरी है, 10 फरवरी से ही चलना चालू करेंगे। तो जब हम फरवरी से चलना चालू करेंगे तो फरवरी में ही तो देखेंगे 28 आ रहा है कि 29 आ रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 96 है, अब 96 है तो ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो कितना दिन हो जाएगा, 28 दिन हो जाएगा, सॉरी 29 दिन हो जाएगा। लीप वर्ष में 29 दिन हो जाएगा। तो यहाँ जो हम फरवरी पार कर रहे हैं इस 96 की वजह से, यहाँ जो फरवरी पार कर रहे हैं वो 29 दिन की पार कर रहे हैं। यहाँ पर 97 में हम फरवरी पार ही नहीं कर रहे हैं। 97 में हम कहाँ पार कर रहे हैं, देखिए नहीं पार कर रहे हैं। तो हमने एक 29 फरवरी पार कर दिया, और 29 फरवरी पार किया तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 29 फरवरी पार करोगे तो 2 दिन बढ़ा दोगे, तो बुधवार से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। हाँ, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर और रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए इसी पर देख रहे हैं आप कितने टाइप के प्रश्न पढ़ ले रहे हैं, ठीक ना। अच्छा, अब एक और प्रश्न देते हैं। मान लीजिए ये तो बहुत इजी था, क्योंकि 1-2 साल का ही गैपिंग दिया है। अगर गैपिंग बहुत लंबा दे दे, बहुत बड़ा दे दे, तो हम क्या करेंगे। सपोज करिए, मान लीजिए ये सवाल है। अब ये प्रश्न मान लीजिए कि 25 जुलाई 1985 को मंगलवार है, तो 25 जुलाई 2016 कर लेते हैं, चलिए 2016 को कौन सा दिन होगा। अब ये डेट आप देख रहे हैं काफ़ी लंबा है। अब काफ़ी लंबा है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन है। पहले तो ये देख लेते हैं 2016 और 1985 अंतर कितने का है। तो 6 में से 5 गया 1, इसको 1 ले दिया तो 10 हो गया, 11 हो गया, 11 में से 8 गया तो 11 में से 8 दिया 3, ये कट गया, 31 वर्ष का अंतर है। और हर वर्ष में जो साधारण वर्ष होगा उसमें 1 विषम दिन, और जो लीप वर्ष होता है उसमें 2 विषम दिन होता है। तो इसी हिसाब से हम ये जान गए कि 31 जो है वो 31 दिन तो ये हो गया। और इसमें लीप वर्ष कितने आते हैं, इन 31 वर्षों में लीप वर्ष कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। 85 लीप वर्ष नहीं है, 50 के बाद 86 पार क्या होगा। 86 जो है वो भी लीप वर्ष नहीं है। 87 नहीं, 88 है। 88 के बाद 92 है, 96 है, सन 2000 है, लीप वर्ष है। 2004 है, 2008 है, 2012 है और 2016 है, क्योंकि जुलाई तक जाएंगे तो फरवरी पार करके ही जाएंगे। अब देखते हैं कितने लीप हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लीप वर्ष हैं। तो हर लीप वर्ष के लिए यहाँ भी 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 39। अब आप 39 में 7 से भाग दीजिए, ठीक है। क्यों हम ऐसा किए हैं
क्योंकि साधारण वर्ष के लिए 1 दिन बढ़ाते थे और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ाते थे। अब चूंकि लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ाते हैं तो ये 31 के साथ लीप वर्ष 1 दिन ले लिए हैं, बचा 8 दिन, वो भी हम जोड़ दिए, तो अब हो गया 39। 39 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 पचे 35 होता है, ये बचा 4 दिन। अब जो 4 दिन आया इसमें जोड़ दीजिए। मंगल में अगर आप 4 दिन जोड़ देते तो मंगल बाद बुध, बेफे, शुक्र, शनि, ये क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आपको ऐसे बनाना है। जब हम आगे जाएंगे तो जोड़ कर जाएंगे, जब हम पीछे जाएंगे तो घटा कर जाएंगे, ठीक है, तो घटा कर जाएंगे। जैसे एक प्रश्न और हम आपको दिखा देते हैं, एक प्रश्न और आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम कहें यदि 12 जून 2012 को बुधवार है तो 12 जून 1988 को कौन सा दिन रहा होगा? 1988, ठीक है। तो आइए पहले हम घटा लेते हैं। 2012 लिए, उसमें से 1988 घटाइए, तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ हो गया 0, 10, 24 वर्ष का गैप हो गया। और इन 24 वर्ष में लीप ईयर कितने आएंगे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ 24 लिख लिया पहले, और 24 वर्ष में लीप ईयर कितने आए होंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए, भले वो 88 से चलना चालू किया है और लीप वर्ष है, लेकिन वो जून से चालू किया है, तो यहाँ फरवरी नहीं पार किया होगा, ठीक है। तो यहाँ फरवरी नहीं पार किया होगा, इसलिए इसको मत काउंट करना, ठीक है, इसको मत काउंट करना। अब काउंटिंग आपकी स्टार्टिंग होगी 92 से, 92, 96, सन 2000, और फिर 2004, 2008, 12 वाला लेंगे क्योंकि जून में जाते समय वो आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके लीप हुए, तो 6 इसमें जोड़ देते हैं, तो हो गया 30। अब 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, कितना बचा? 2। ये 2 जो है इसमें जोड़ेंगे, बुध में 2 दिन जोड़ देंगे, 2 दिन घटा देंगे, सॉरी, हमको पीछे जाना है ना, तो घटा देंगे। बुध में से 2 दिन घटाइए, तो 2 दिन घटाएंगे तो 1 दिन होगा मंगल और 1 सोमवार, तो आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। तो आंसर हो जाएगा इसका सोमवार। 2 दिन पीछे आएंगे, तो 2 दिन पीछे आएंगे तो ये हो जाएगा सोमवार, ठीक है, तो ये हो जाएगा सोमवार। तो इस टाइप के अगर प्रश्न आपको आए, अगर परीक्षाओं में पूछे, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। टाइप आप खुद अपना लिखते जाइएगा, कितने टाइप आज पढ़ा दे रहे हैं मुझे खुद नहीं मालूम चल रहा है। तो आज काफ़ी आपको कैलेंडर हम पढ़ा रहे हैं और तरह तरह के प्रश्नों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आप एक चीज़ और देखिए, अगर एक प्रश्न दिया रहे 2000 वर्ष 2017 के समान, वर्ष 2017 के समान आगामी वर्ष कौन सा होगा? यानी कैलेंडर सेम होना चाहिए, कैलेंडर सेम होना चाहिए। जैसे 2017 का कैलेंडर है वैसे ही कैलेंडर उस वर्ष का होना चाहिए, आने वाले वर्ष का, ठीक है। तो देखिए, अब इस प्रश्न को करने के लिए हम लोग को एक, यहाँ भी आपको एक नोट्स बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। आप ऐसे लिखिए, वर्ष को 4 से भाग देंगे, वर्ष को 4 से भाग देंगे, ठीक। यदि शेष फल देखो, यदि शेष फल 1 आए तो 6 वर्ष जोड़ेंगे। यहां पर ऐसे लिख देते हैं, वर्ष जोड़ेंगे। अगर 1 शेष फल आए तो 6 वर्ष जोड़ेंगे, 2 या 3 शेष फल आए तो 11 वर्ष जोड़ेंगे, और 0 शेष फल आए तो 28 वर्ष जोड़ देंगे या 17 वर्ष जोड़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है, सर ये 28 कब जोड़ेंगे? तो जब लीप वर्ष हो, लीप ईयर हो तो 28 जोड़ेंगे, और ये साधारण वर्ष हो तो 17 जोड़ देंगे, ठीक है। तो आइए, जो हमने आपको नियम बताया उस नियम पर हम लोग चलते हैं।
सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले वर्ष को 4 से भाग दो। अब 2017 को अगर आप 4 से भाग देने जाते हो तो 4 पंचे 20 कट गया, 1 0 7 यहाँ उतारे, 6 4 बार मिलेंगे, 4 चौको 16, एक शेष बचा। एक शेष बचा तो आप 2017 लिखिए और इसमें जो है आप 6 वर्ष जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 23, 2023, ठीक है 2023, 7 3 10 20, हाँ ठीक 23 हो गया, 2023 हुआ। तो 2023 का कैलेंडर और 2017 का कैलेंडर समान होगा, एक जैसा होगा, उसमें कोई फर्क आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए अब एक प्रश्न और लेते हैं। मान लीजिए अगर हम कह दिए, मान लीजिए अगर हम ये कह दिए कि 2026 के समान आगामी वर्ष कौन सा होगा, यानी 2026 का जो कैलेंडर है उसी तरह का कैलेंडर आने वाला कैलेंडर कौन सा होगा, ठीक। तो 26 को 4 से भाग दीजिए, 4 6 24, कितना बचा 2 शेष फल बचेगा। तो कितना वर्ष जोड़ने को बोले हैं, 11 वर्ष जोड़ने को बोले हैं। तो 11 वर्ष जोड़ेंगे तो 2026 में हम 11 वर्ष जोड़ देंगे तो ये हो गया 7, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये 2037। तो इसका आंसर हो जाएगा 2037। अगर 3 शेष बचता तो भी आप 11 जोड़ते। अगर मान लीजिए अगर हम कह दें कि 2020 के समान आगामी वर्ष कौन सा है, 2020 के समान आगामी वर्ष क्या है, तो 2020 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा 0। और शेषफल अगर जहां 0 शेषफल बचा आपको 28 जोड़ देना है, ठीक। तो ये हो गया 48, लेकिन याद रखिएगा हम 28 और 17 दोनों बोले हैं, ठीक है। तो 2020 लीप वर्ष है, कंफर्म है आप, क्योंकि 4 से कट रहा है, लीप वर्ष है। तो ये 28 जोड़ेंगे 2048 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अभी आप बच्चों के मन में ये आ रहा होगा सर जी 17 कब जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे 17, कहाँ जोड़ेंगे 17। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए प्रश्न आया 1900 के समान आगामी वर्ष कौन सा होगा या था, मान लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको पहले तो ये ज्ञात करना है 4 से भाग देकर, 4 से भाग दे रहे हैं। अगर हम 1900 में 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं 4 से, 4 चौको 16, 3 बचा 0, 7 7 28, 2 बचा 0, 7 कट गया 0 शेषफल बचा, 0 शेषफल बचा। तो ये 0 शेषफल ये बता रहा है, ये दर्शा रहा है कि आपको या तो 28 जोड़ना है या तो 17 जोड़ना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 28 तब जोड़ेंगे वो जब लीप वर्ष होगा, और 17 तब जोड़ेंगे जब वो साधारण वर्ष होगा, या 28 तब जोड़ेंगे वो लीप शताब्दी होगा, या 17 तब जोड़ेंगे जब वो साधारण शताब्दी होगा। चूंकि ये 1900 है, शताब्दी है, और शताब्दी का चेक हम कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात, शताब्दी का चेक हम कैसे करते हैं। तो शताब्दी का चेक हम 400 से डिवाइड करके करते हैं, 400 से 400। अब 1900 को अगर हम 400 से डिवाइड करें, 400 से डिवाइड करें तो 4 चौक को 1600, कितना बचा 300, 300 शेष से बच गया, यानी ये कट नहीं रहा है। और अगर नहीं कट रहा है तो ये कैसी शताब्दी है, ये साधारण शताब्दी है। और साधारण शताब्दी की वजह से इसमें हम लोग जो है 17 जोड़ेंगे और ये हो जाएगा 1917, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इस कैलेंडर को कर सकते हैं। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका एक भाग और हम लेकर आते हैं, 1-2 भाग और लेकर आते हैं। तो अगले भाग के लिए आप वेट करिए, इंतजार करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मैं आपको समझाने में समर्थ हूं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्रोवाइड करवाइए। और अगर लाइक और व्यू अच्छे मिलते रहेंगे तो हम लोग वीडियो एकदम बनाते रहेंगे। मैं तो एकदम बनाता रहूँगा वीडियो, बस आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वेट करिए तब तक। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।